हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है रोमन टू इंटीजर। हमें रोमन नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। जैसे ये रोमन नंबर दे रखे हैं, हमें इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। रोमन नंबर ये इसको आई को 1 बोलता है, इसको 5 बोलता है, इसको 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। जैसे एल है 50, इसको 10 और 10 तो ये 70 हो गया, इनको हम ऐड कर दिए। अब सी है, अगर सी को क्या बोलते हैं 100 और डी को 500, तो हम इसको ऐड करेंगे तो 600 आएगा। लेकिन हमें ये देखते हैं, अगर जिसको जैसे सी है तो ये 100 है, अगर इसकी आगे वाली डिजिट इससे बड़ी है, मतलब ये 100 और ये 500 है, इससे बड़ा है, तो अपन को 100 में माइनस का साइन लगाना है, तब जाके आंसर सही आएगा। -100 + 500 400, ऐसे इसमें हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये वाला x 10 होता है, इससे बड़ा l 50 होता है, ये इससे बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। -10 + 50 1 + 1 3, तो इसका आंसर 43 आ गया। इसका हम कोड देखते हैं। ये सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया कि सी को उसके, अगर हमारे पास कैरेक्टर है आई तो हम उसमें रिटर्न 1 करेंगे। अगर वी है तो हम इसको 5, एक्स को 10, एल को 50, ये हमें जो पता है हमने वो लिख दिया कि रोमन नंबर को इंटीजर की फॉर्म में ये लिखते हैं, इनका तो हमें पता है। अदरवाइज़ 1000 लिख देंगे, मीन्स मतलब एम तक ही जाएगा। उसके बाद में ये इसका फंक्शन है, हम ऐड कर रहे हैं उनमें, तो सम = 0 ले लेंगे। आई = 0 से एस डॉट साइज -1 आई ++। ये साइज -1 कहाँ तक का जाएगा, जैसे ये है तो ये साइज -1 मतलब ये यहाँ तक का, इसको कंपेयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो अभी बताती हूँ। जैसे इसमें सम एस आई < सम आई +1, अगर ये इससे ज़्यादा है, ये 50 है और ये 5 है, तो ये तो अभी इससे छोटा है। जैसे कोई केस अपन ने उसमें लिया था, जैसे इसमें x है, ये 10 और ये इससे बड़ा है, तो उसमें माइनस साइन लगा देते हैं, तो सम के अंदर -num एस आई कर देंगे, एल्स में उसमें ऐड कर देंगे डायरेक्टली। अब इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, लेकिन जो लास्ट डिजिट है हम यहाँ तक आ गए, अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको लास्ट वाले को हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे, इसलिए हमें साइज -1 दिया है और डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इसको ये हो गया इसका कोड, रोमन को इंटीजर में कन्वर्ट करना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीजर टू रोमन। हमें एक इंटीजर नंबर दे रखा है, जैसे ये, इसको हमें रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम जैसे 3749, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3749, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको वैल्यू में लिख देंगे कि 1000 को हम क्या बोलते हैं, 900 को क्या बोलते हैं, 500 को, 400 को। यह हम सबको इसलिए तोड़े ताकि हम इसको में फाइंड कर पाए कि 3000, अब जैसे 1994, इसको हम कैसे लिखेंगे 1994, तो ऐसे हम 1000 बताए, 900 बताए, 94 ऐसे इसके लगभग बताए हम, इसलिए हम इनको इसमें लिख रखे हैं। इस 1000 को है, 900 को सी है, 500 को डी, इसको हम ऐसे कर दिए। एक स्ट्रिंग ले लिए, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये 13 है टोटल। उसके बाद में अगर नंबर, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर नंबर ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ आई है, जैसे 3749, ये इस वैल्यू में सबसे ज़्यादा है, सॉरी, तो हम रिज़ल्ट के अंदर जो भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, जैसे ये 3000 तो बहुत ज़्यादा है इसके लगभग, तो 1000 है इससे छोटा लास्ट, तो 1000 अब ऐड करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा सिंबल है, एम, तो हम इसके अंदर एम ऐड कर दिए। उसके बाद में नम के अंदर ये वैल्यू माइनस कर देंगे, जैसे हमने 1000 लिया है, तो 3749 में हम 1000 माइनस कर देंगे, 2749 बना। वापस से लूप चलाएंगे,
फिर उसमें वापस से मतलब ऐड करेंगे, एक बार और एम आ जाएगा, फिर एक बार एम। अब लास्ट बचा 749। इसमें से 749 के कॉरेस्पॉन्ड कौन है? जैसे 500 है, 500 को क्या, इसके बिलोंग कौन सा सिंबल है? डी। तो हम डी कर दिए। अब इसको नम में माइनस कर देंगे, तो 500 749 से को अपन 500 से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? 249। अब 249 किससे के कॉरेस्पॉन्डिंग है? जैसे 100 ले लेंगे, 100 क्या होता है? सी। तो इसमें सी आ गया, 200 है तो 2C। अब बचेगा सिर्फ 49, और 49 में अपन 40 ले लिए। 40 को क्या लिख सकते हैं अपन? एक्सएल। और 9 को नहीं। ये इसका कोड है। थैंक यू।